अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। लोग मुझे छोड़ तो सकते हैं लेकिन लोग मुझे भूल नहीं सकते। आगा अली ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। यशमा गिल के साथ नई तस्वीर। आगा अली उनकी तारीफें करते हुए थक नहीं रहे, पागल हो रहे हैं और कहते हैं कि लाइफ पार्टनर तो यशमा गिल जैसा ही होना चाहिए। किन चक्रों में आजकल, क्या एक बार फिर से एक नई लड़की उनकी ज़िंदगी में आ गई है या नई लड़की ज़िंदगी में आई थी तभी बीवी जो है उसके साथ तलाक हुई है? क्या मामला है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आगा अली हमेशा ही इनडायरेक्ट बातें करते हैं। आगा अली को शौक़ है अपने घर की सारी बातें दुनिया के सामने रखने का। उनको बहुत ही शौक़ है कि वो इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ें छोड़ें कि लोग उनके ऊपर बातें करें, उनके बारे में बातें करें और वो लाइमलाइट में रहें। अपने रिलेशनशिप के बारे में भी उन्होंने ही सारी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे इनडायरेक्टली करके फैलाई थी और वो इस तरह के हिंट्स देते रहते हैं। अब नया हिंट क्या दिया, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है एक चीज़ उन्होंने शेयर की है। उसमें वो लिखते हैं, खुद पर गरूर इस बात का है कि लोग छोड़ तो सकते हैं मुझे पर भूल नहीं सकते हैं। गरूर तो इंसान जो है वो अच्छा इंसान गरूर कर ही नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि हाँ, हर औरत का मान और गरूर उसका शौहर ज़रूर होता है, उसका वो लाइफ पार्टनर ज़रूर होता है जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ कर आती है, उससे उम्मीदें लगाती है कि एक घर बनाएंगे उसके साथ। लेकिन जब वो उम्मीदें तोड़ता है तो फिर जो है बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अब आगा अली का कहना है कि लोग उसे छोड़ सकते हैं लेकिन लोग उसे भूल नहीं सकते। एक तो आगा अली ने कंफर्म कर दिया है कि हिना अल्ताफ़ से वो मुकम्मल अलग हो चुके हैं। दूसरी तरफ हिना पर इल्ज़ाम लगाया है कि छोड़ा उसने है, आगा ने नहीं, और ये भी कि उसे छोड़कर भी हिना उसे भूली नहीं है। हिना अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती थी, फैमिली बनाना चाहती थी। अक्सर वो बताती थी कि जी मैं बात करती थी आगा से कि हमें अपने बच्चे के बारे में, फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक छोटा सा घर हो, बड़ी खूबसूरत सी ज़िंदगी हो। हिना को जो कहते गए आगा जो है वो बेचारी करती गई। आजकल के दौर में एक टीवी पे आने वाली अदाकारा, एक खूबसूरत अदाकारा जो इतने अपने आप को मैनेज रखती है, इतना काम करती है, उसको आगा ने पट्टियाँ पढ़ा दी कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। काम करना खैर गलत नहीं होता, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। मैं भी अपने सारे काम जो है वो खुद करती हूँ, लेकिन जब आपका स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट हो तो आपको हाउस हेल्प की ज़रूरत होती है। आगा ने आगे कहा कि जी ये घर की सफाई कर लेती है, मैं खाना बना लेती हूँ, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ब्ला ब्ला। काफ़ी उन्होंने बातें की। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलती हूँ। सारा के साथ इनका रिलेशनशिप था। सारा बहुत खुश थी। सारा खान जो है वो खुलेआम बोलती थी कि हम मंगनी करने वाले हैं, और सारा को फिर ऐसे चीट किया गया कि सारा जो है वो काफ़ी ट्रॉमा में चली गई। अब ये भी अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं कि मैं तो एक रिश्ते की वजह से मैं ब्रोकन हो गया, मुझे इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया, मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया, ब्ला ब्ला। तो सारा ने जब कमबैक किया फिर उनकी ज़िंदगी संभलना शुरू हुई और फलक उनकी ज़िंदगी में आए हैं। अब पूरी इंडस्ट्री मिसालें देती है फलक के हवाले से कि जितना प्यार वो करते हैं, जितने गिफ्ट्स वो देते हैं, हर महीने जो है उनको एक घर गिफ्ट दिया जाता है और उनको गाड़ियाँ खूबसूरत और लग्जरी लाइफ दी हुई है। तो वो डेफिनेटली एक प्यार करने वाला हस्बैंड हो तो बंदा खुश होता है। इसके मुकाबले में अगर हम हिना को देखें तो हिना ने कोई ज़्यादा डिमांड नहीं की। हिना एक छोटी सी फैमिली चाहती थी, जो आगा कहते गए वो करती गई। घर की सफाइयाँ, काम धंधे, टॉयलेट धोना, उसके साथ काम करना, शूट आपको पता है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आगा ने अपने घर की सारी बातें खुद आज तक जो है वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाई हैं। कभी हमने नहीं देखा कि हिना ने इस हवाले से बात की है, कभी हमने ये भी नहीं देखा कि सारा ने इस हवाले से बात की है। अभी भी लेटेस्ट इंटरव्यू में आगा ने बैठ के जो है सारा से अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें की। हालाँकि वो नहीं करनी चाहिए थी, ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है, आपको अपनी बीवी के बारे में बात करनी चाहिए। बीवी के लिए आप हर इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरे से बात ना की जाए, बात करेंगे तो मैं इंटरव्यू छोड़कर चला जाऊँगा। अब जी वो कहते हैं कि जी हिना जो है उसे भूली नहीं है। हिना बिल्कुल जी भूली नहीं है। हिना की कोशिश थी कि वो इस रिश्ते को बचाएँ, लेकिन आगा जो हैं वो खूब से खूबतर की तलाश में हर अपने को छोड़ते जाते हैं। अब ये उनके दोस्त कहते हैं, मैं नहीं कह रही। दूसरी तरफ ये आगा अली खुद यशमा गिल के साथ नज़र आ रहे हैं, उनकी तारीफ़ें करते नहीं थक रहे। यशमा गिल के बारे में जो है वो लिख भी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी लिख रहे हैं, हर इंटरव्यू में भी आजकल उनकी ज़ुबान ज़द-ए-आम है यशमा गिल की, जी जितनी ज़िंदगी से भरपूर ये लड़की है, हर इंसान को ऐसा होना चाहिए, ज़िंदगी तो ये जी रही है, आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ब्ला ब्ला। तो ये बातें हो रही हैं। तो फिर वो लिखते हैं, यू नीड हैप्पी सोल्स अराउंड। ये हमेशा खुश रहती हैं और ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। यशमा को उन्होंने जो है वो टैग किया है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी इकट्ठे काम भी करेंगे, इकट्ठे साथ रहना मुझे इनके बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, अल्लाह खैर ही करे। ये जो तारीफ़ें हैं ये सही नहीं हैं
کیونکہ پہلے بھی تعریفیں ہوئی تھیں، غلط سمت میں ساری چیزیں چلی گئی تھیں، یعنی کہ سارا کی زندگی ایسی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی بیوی جو ہے وہ بیچاری اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. اب وہ بیوی نہیں ہے، ایکس وائف ہیں، کیونکہ لوگوں نے بتا دیا ہے کہ جنہوں نے طلاق دے دی ہے، اور طلاق کے حوالے سے بھی کہتے ہیں میں جلد بتاؤں گا کہ میں نے ہماری کیوں علیحدگی ہوئی، میں نے کیوں چھوڑا یا مجھے کیوں چھوڑا گیا. دیکھتے ہیں اب کیا بتاتے ہیں. کیا کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے بتانا ہے کہ مردوں کو یا عورتوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے گھر کی باتیں دنیا کے سامنے ڈسکس کریں. عورتوں کے بارے میں تو چلے کہا جاتا ہے، چلیں ایک محاورہ ہے نا، عورتیں پیٹ کی جو ہے وہ کچی ہوتی ہیں. ساری نہیں ہوتی، خیر میں نے تو بہت کم نہیں دیکھی ہیں، لیکن آدمیوں کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے گھر کی باتیں انڈائریکٹلی سوشل میڈیا کی زینت بنائیں، اس پر بات کریں. اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرد گھر بسانے والے ہوتے ہیں یا رشتہ نبھانے والے ہوتے ہیں؟ ضرور کامنٹ میں جا کے بتائیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بائے بائے.